हाय गाइस, गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, 7 मिनट कम है 3 बजने में। और आज है 8 मई। आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे। मैंने जैसे जैसे बीच बीच में ऐसे अपलोड किया, जैसे मतलब मुझे लगा जिस टाइम पे मेरे आई वॉज हाई ऑन इमोशन, या फिर जब भी टाइम मिल रहा था डाल रही थी। तो आप लोग मैं आपको पूरा अभी ये मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड दे सकूँ, और उसके बाद मैं थोड़े थोड़े जो भी क्लिप्स हैं मेरे पास वो मैं लगा दूँगी। मोस्ट ऑफ द क्लिप्स मेरे पास है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मैं क्या हुआ बताती हूँ। मेरी जो चुन चुन है, मेरी बच्ची, दिखाती हूँ कौन। चुन चुन को आपने मैंने चुन चुन की कभी वेब इस पे यूट्यूब पे कभी कुछ डाला नहीं था, लेकिन मैं चुन चुन इतनी अच्छी बच्ची, और शी डिलीवर 6 पे पपीज़। और उसके बाद 26 को, मतलब उसने कब किया, उसकी 5 अप्रैल को उसकी डिलीवरी हुई, और 26 को हमारे फैमिली में एक शादी थी। वेट अ मिनट गाइस। ओके। तो शादी थी, और उस दिन उसके 3-4 दिन से मैं, मतलब मैं पहले 3 दिन घर पे गई थी। तो चुन चुन, मैं घर पे जब भी जाती हूँ तो चुन चुन वगैरह एकदम ऐसे वो लाड में आ जाते हैं, मेरे पीछे पीछे ये हो जाते हैं। फिर वो कुछ नहीं समझते, वो किसी की मानते नहीं, घर वालों के भी नहीं। और ये अभी बच्चों को भी नहीं देख रही थी जब से मैं गई थी, उसको मेरे साथ ही घूमना था ना, ऐसे। फिर भी मैं 3-4 दिन इतनी बिजी थी कि वो रह रही थी अपने बच्चों के साथ। और 26 तारीख को शादी थी गाइस। तो मैं, आपने मेरे शादी वाले ब्लॉग देखे होंगे, तो मैंने जिसमें मेंशन किया कि मैं जो भी दुल्हन है उसको रेडी करने का, उसके जो भी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह, उनके साथ कनेक्ट करके वो वहाँ पे उनको, तो पहले नेटवर्क नहीं होता है, तो सब कनेक्ट करके मैं अपने घर आती थी, सब कुछ करके फिर से। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं दुल्हन को रेडी करने के लिए, मतलब मेकअप आर्टिस्ट आने वाली थी, तो वो सब मैनेज करने के लिए मैं यहाँ से अपने घर से मामा के गाँव चली गई। जब तक मैं चली गई, चुन चुन उठ चुकी। मैं मॉर्निंग 7 बजे गई, चुन चुन 8 बजे तो उठ जाती है, और चुन चुन 8 बजे उठ गई। और वो शायद, पता नहीं, वो मुझे देखने के लिए बाहर चली गई, और हमारा घर हाईवे पे है। और वो पता नहीं, हमेशा इतने सालों से वो हाईवे पे रह रही है, इतने सालों से, लेकिन कभी ऐसे गई नहीं, भागी नहीं डायरेक्ट रोड पे। और ये डायरेक्ट रोड पे भागी, और टू व्हीलर ने इसको यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ऐसे उसका मतलब 40-50 की स्पीड होगी, स्लो उसने किया ही था, लेकिन यहाँ पे उसकी टक्कर हुई, और चुन चुन 3-4 फीट आगे जाके गिरी। और उसके बाद उड़े, और मैं नहीं थी, मैं गई थी उधर। जब घर पे आई तो मुझे पता चला उसी दिन शादी थी। तो पहले तो वो इतनी शॉक में थी, और मैंने उसको देखा कहीं लगी नहीं थी, तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि शॉक में ही है। तो मैंने सोचा इसको काम डाउन करते हैं, फिर हो जाएगी आराम से, अपने आप से, टाइम लगी तो हो जाएगी। हम शादी में जाके आए, सब कुछ आया, फिर पता चला इसका पीछे की साइड पूरी, दोनों पैर और टेल पूरी पैरालाइज्ड, जैसे ये बिहेव कर रही है। अभी हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता चल रहा था। तो हम फिर तुरंत उसको लेके डॉक्टर को गए। डॉक्टर तो वहाँ पे ऑब्वियसली इतने सारे हैं नहीं, तो उन्होंने, डॉक्टर को हमने सुबह ही बुला लिया था मेरे एब्सेंस में, मेरे भाइयों ने, जब तक मैं नहीं थी, या फिर जब हुआ ये। तो डॉक्टर ने बोला शॉक में है, हो जाएगी ठीक। लेकिन फिर मैंने पूरा दिन नोटिस किया इसने सुसु पॉटी नहीं की गाइस। और खाना तो खाया नहीं, तो मुझे लगा शॉक की वजह से खाना नहीं खाया, और खाना नहीं खाया इसलिए पॉटी नहीं, लेकिन सुसु तो होनी चाहिए। तो दूसरे दिन भी नहीं हुआ, दूसरे, और ये ऐसे आ ही नहीं रही, ऐसे घिसड़ाते घिसड़ाते चल रही थी। तो मैं आपको लगा दूंगी इसके बाद जितने भी मेरे पास ये है। और उसके बाद मुझे बड़ा टेंशन आया, फिर हम तुरंत गोवा लेके गए उसको, इतने दूर पंजाब में। पंजाब में उसने बोल दिया कि उसकी नर्व डैमेज हुई है, कहीं पे फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन नर्व डैमेज हुई है। तो पूरा वो, कौन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्र क्या बोलते हैं यार, वो ऐसे हो जाती है, तब गई है। तो पूरा उस समय वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं आ रहा है, इसकी वजह से। तो फिर उसकी सुसु निकाली, इतनी सारी सुसु थी, 24 आवर्स की, राइट। पॉटी भी निकाली, पॉटी में। अब उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसके अंदर हम ऐसे पाइप डाल देंगे, आप उसको सिरिंज से निकाल देना। तो हमने बोला कि कब तक होगी, डॉक्टर बोले इसका कुछ बता नहीं सकते कि कब तक होगी, चल पाएगी नहीं चल पाएगी, पता नहीं। तो सुसु कब तक ऐसे निकालता वो भी नहीं पता, जब तक सेंसेशन नहीं आते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो मैं बहुत नॉर्मल होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसको कितना, आज 8 है, तो सोच लो मैं इसको कब से इसको ट्रीट कर रही हूँ, और कब से इसकी सुसु पोटी निकाल रही हूँ। अब मुझे थोड़ा रिलीफ है बच्ची को, जो पहले मुझे इतना मेरा दिल रो रहा था ना उसको देख के, और क्या करूँ बच्चे, और उस पर ऊपर से डॉक्टर ने जो वो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स पे डालने के बाद बच्चों को हम दूध भी नहीं दे सकते बच्ची का। यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा। ये चुन चुन की बच्ची है। और फिर
ये सब हुआ। फिर हम डॉक्टर वो आ गए। फिर घर पे आने के बाद मैंने उसकी सुसु वसु निकाली, लेकिन दूसरे दिन पता चला वो बाहर ही आ गई पूरी। फिर अब क्या करें, पूरा दिन हम डॉक्टर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, नहीं गोवा तो जा नहीं सकते इतने दूर फिर से। उन्हें सोचा इधर के डॉक्टर से पूछ लेते हैं, सार जितने भी डॉक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं, हाँ कोई अवेलेबल है नहीं, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है। फिर शाम तक मुझसे सहा नहीं, मैंने बोला जो होगा, मुझे डर लग रहा था ना, मैंने कभी किया नहीं, मैंने बोला जो होता है तो मैंने इसका चुन का जो पेट दबाया, इतनी सारी सुसु और पॉटी निकाली ना, इतनी बाप रे, बच्ची इतने पेन में थी, कुएँ 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 किए जा रही थी सुसु और पॉटी की वजह से। निकल ली। फिर भी रात को 12 बजे एक डॉक्टर के जो हेल्पर रहते हैं वो अवेलेबल थे, उनको बुलाया ताकि हम वो पाइप अंदर डाल सकें। हमने लगभग 2 घंटे ट्राई किया, लेकिन वो पाइप अंदर जा ही नहीं रही। फिर हम दूसरे दिन उठे, मैंने सोचा कुछ भी करके पाइप डालना पड़ेगा, अभी नॉलेज नहीं था, अभी एक बार दबा के निकाल ही सकते हैं कि नहीं निकाल सकते पता नहीं ना। और इसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके अंदर की अतड़ियाँ कुछ ख़राब हुई तो क्या करेंगे। तो फिर हम गोवा गए। फिर दूसरे दिन पूरा दिन गया उसमें, फर्स्ट में था उस दिन तो फ्राइडे था और छुट्टी थी। तो जैसे ऑफिस का काम कर रात बहुत लेट तक किया था मैंने, 30 अप्रैल के रात तक। और फिर फर्स्ट मई को हम सुबह फिर हम लोग को इतनी दूर गए, पूरा 150-170 किलोमीटर। और वहाँ से जब गए तो वहाँ पे दूसरी डॉक्टर थी, फीमेल डॉक्टर, उन्होंने बोला कि इसको अंदर डालने की ज़रूरत नहीं, वो इन्फेक्शन हो जाएगा और कितनी बार आप डालोगे या तो बाहर आता ही रहे। और क्या ही कर सकते हैं, आप हाथ से ही निकालो, हाथ से ही बेटर है और सेफेस्ट है। इसको इन्फेक्शन अगर अंदर हो गया तो इशू हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा सही भैया, बात भी सही है। तो वैसे तो हमारी वो आने जाना फेस्टिव हुआ, लेकिन एक अच्छी बात हुई कि मैं फिर बेफिक्र हो गई कि ठीक है, मैं जो कर रही हूँ ठीक है और हो जाएगा। पर लेकिन डॉक्टर ने वो बोला था पहले जब हम गए थे कि इसकी लोअर साइड जो है, जो पैरालाइज जैसे फील हो रही है, उसके मूवमेंट कंप्लीट बंद करनी पड़ेगी। तो हमने पहले एक दिन ट्राई किया उसको बक्से में रख के, लेकिन फिर मुझसे ही नहीं हुआ। मैंने बोला कैसे, बच्ची सफोकेट हो जाएगी ना, इसका मूवमेंट कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा। और अगर रेस्ट्रिक्ट करके वो वैसे ही रही, अगर एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रही है, खुद से उठने की ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा एटलीस्ट उसके विल पावर से कुछ हो जाए। मुझे पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। मैं इसलिए इसको अभी भी देखो आप, चुन ए चुनचा, चुनचा, चुनू चुनू, चुन नाराज है क्या चुन। वो खुद से, मैं ऐसे ही रखती हूँ उसको, वो तो वैसे भी इतनी मूवमेंट नहीं करती, बस सुसु पोटे आने के बाद चिल्लाती है। और आती है बच्चों के लिए, बच्चे अगर उठा के लेके जाए तो आती है, मामा होती है। और यही है, अब मैं लगा देती हूँ सारे शॉर्ट्स, मतलब मैं ऐसे वो छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए थे जब भी कभी, तो वो लगाती हूँ, आप देख लेना कि किस तरह से किस इसमें से हम निकले हैं। थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग मी आउट एंड प्रे फॉर माई चुनचा, या प्रे फॉर माई चुनचा, वो खड़ी हो जाए, बस खड़ी हो जाए। लोगों को लगता है कि कुत्ते पाल रही है, इतना ये होगा, मज़े के लिए कोई कुत्ता नहीं पालता है, या फिर कोई भी पेट नहीं पालता। मेरे पास 4 बिल्लियाँ हैं, इतने सारे डॉग्स हैं उनके। अभी मैं घर से गाँव, ये चुन गाँव की बच्ची है मेरी, वहाँ पे रहती है, रूबी की बच्ची है ये। और इसको मैं अभी लेके, क्योंकि मेरी मम्मा पूरे दिन बिजी रहती है, मेरा भाई पूरा दिन, मतलब उनका काम ऐसा है कि दे कैनॉट पे एनी अटेंशन एट होम, ओके। उनका हमारी शॉप है तो वहीं पे जाता है, तो ये बच्ची को सुसु पोटी कौन करवाएगा। एटलीस्ट मैं यहाँ पे घर के अंदर बच्ची रहेगी तो मैं इसको लेके आई, इसको भी सुसु पोटी दिन में 8 बार तो मिनिमम सुसु पोटी होता है। फिर बच्चों से दूर रखना, इतने सारे बच्चों में छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना, ये सब बहुत कुछ बताने के बाद मैं अभी ना बहुत भूख लगी, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि जब से आई हूँ तब से बिजी चल रहा है। बच्चों को सेटल करना भी बड़ी बड़ी बात होती है, ऊपर से चुन नहीं है तो उसको सर्वे करना, सब कुछ नया, तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी। ऊपर से घर घर क्योंकि हम पैक करके जाते हैं तो उसको अनपैकिंग करना होता है, सब वो सब, तो मैं कल से बस साफ़ सफाई में लगी हूँ, घर को लगाने में ही लगी हुई हूँ। देखते हैं कैसे होता है। आप तब तक रिलेट करना मैं क्या बोल रही हूँ, मिलते हैं, बाय।
चिंटुकले, ए चिंटुकले उठ 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 चल उठ चल, डुमड़ी 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 उठ चल, आलसी आलसी सिर्फ निन्नी करता रहता है बाबा, तू निन्नी। क्या रे हैं, ज़्यादा हो रहा है तेरा हैं, कोई 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 उधर सुसु है। हाँ जा मम्मा के पास, मम्मा के पास जा, हो जाएगा सब कुछ। ये ले ये ले। हाय गाइस, बहुत नींद में हूँ और बहुत नींद आ रही है मुझे। इसके बाद 10 बज गए रात के, और इसके बाद मुझे पुणे ड्राइव करके भी जाना है। अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, लेकिन मैं अभी सो नहीं सकती। मुझे 11:30 बजे निकलना है, मेरा पैकिंग वैकिंग तो हो चुका है, लेकिन मैं रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। मैं आपको दिखा देती हूँ और मुझे क्या करना है। ये बच्ची कितनी प्यारी है, देखो, ये देखो गाइस, ये दूसरे बड़े कुत्ते ने इसको एक्चुअली काटा है। ओड़े बाबू सुनो ना, अभी दूध नहीं पी पा रही। वैसे भी इसकी मम्मी का दूध हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने रील डाली हुई थी, रील मतलब वीडियो आपने देखी होगी। अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी बहुत। सुने, पी ले थोड़ा सा, एकदम इतना नहीं दिख रहा है आपको, वहाँ पे दिखाती हूँ। वो सॉलो भी नहीं कर पा रही। मैंने इसके लिए मनमल का अपना रखा हुआ है। लेकिन लोगों को लगता है, लोग मुझे बहुत ताना देते हैं। मैं कोई शौक़ से नहीं कर रही हूँ, कोई शौक़ पूरा नहीं कर लिया, फिर कोई मुझे अमीरी गरीबी नहीं दिखानी है छिंडा। लेकिन जो हम पैसा देखकर भी नहीं कर सकते, सेवा धर्म ही सही। लोग कहेंगे तो इंसानों की सेवा कर लो, है ना। हाँ चुन, वो बेचारी माँ भी चिल्ला रही है उसकी, वो मम्मी को उसके चलने नहीं हो रहा है, ओके। और फिर भी मैं उसको उठा के लेके गई तो वो पीछे पीछे आई नीचे पूरी आंगन में। चुन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये उठ जाओ बेटा, मत सो, थोड़ा सा दूध पी लो बेटा, थोड़ा सा। ये इसमें आ भी नहीं रहा है। माँ को भी चिंता हो रही है। तो गाइस, कोई शौक़ नहीं होता है। ये लोग कितने कुत्ते पालेगी, ये पालना ये नहीं है, शौक़ नहीं है, मजबूरी है। जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसोन किए हुए बच्चे हैं, मैंने तो एडॉप्ट ऐसे लोगों से किया, मैंने बड़े लाड़ प्यार से पैसा देके कोई ब्रीड खरीदी थी बिल्ली की। आपने मेरे जैसे नई बिल्ली आई मेरे पास अभी। ये सब, इसमें बहुत मेंटल पीस भी लगता है और फिज़िकल एफर्ट्स भी लगते हैं। मैं इतनी थक जाती हूँ इन सब के बीच में, सबका अलग से ख्याल रखना पड़ता है। मेरा कोई मेंशन तो है नहीं, मैं भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, और वो भी कैसा, एकदम छोटा सा। मैं तो एकदम लोअर क्लास से आती हूँ वैसे। सुनो, थोड़ा सा वो फूल नींद में है, फूल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है वैसे, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो पिए। दिखाती हूँ आपको, सुनो, सब प्रे करेंगे तुम्हारे लिए, दिखा दो सबको। ये बाप रे, ये देखो इधर, सुना। और ये क्लिप सबके है जब हम पुणे आ चुके थे, और उसके बाद ये अचानक से, जो सुबह तो सही थी एकदम, उस सुबह मुझे लगा कि ये बहुत ठीक हो जाएंगी, बहुत अच्छे से खेल रही है, कूद रही है, और अचानक से इसको फिट्स आने लगे। फिट्स बहुत ज़ोर से आए, ये तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। उसके बाद मैं उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो वो पी रही है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा फिट्स आ रहे थे उसको, बहुत ज़्यादा फिट्स आ रहे थे, और समझ ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं इसको दिया, इसको ना सेटल किया, और उसके बाद मैं ना वहाँ बाहर चली गई मार्केट, और मार्केट में गई, मार्केट से घर आई तो मैं देखी तो इसको बहुत बुखार है, और ये
कुछ भी नहीं, मतलब कुछ मूव नहीं कर रही थी, सिर्फ नहीं मूव कर रही थी, लेकिन इसको बहुत बुखार था और इसको कुछ खाना दिया तो खा नहीं रही थी। सुसु किया उसने, लेकिन 2 दिन बाद सुसु किया था। और उसके बाद मैं बहुत डर गई, क्योंकि उसकी जहाँ पे उसको ज़ख्म है उसके अपोजिट वाले हेड पे उसकी स्किन ब्लू हुई। फिर मेरी जो फटी, मैंने तुरंत डॉक्टर को, जितने भी, ये देखो इसके फिट्स, ये तो नॉर्मल फिट्स है, बहुत ज़ोर से इसको फिट्स आ रहे थे यार मेरी छोटी बच्ची को। और मुझे इतना बुरा लग रहा है, अगर काश मैंने पहले इसकी स्किन देखी होती, क्योंकि ये स्किन भी नहीं देती। उसके पहले रात को मैंने गर्म पानी में टॉवल ये करा के भिगो के क्लीन करके ये करके मैंने पोछा था, तो वो हल्दी लगाई हुई थी ना जख्म पे, तो हल्दी की वजह से येलो येलो हुआ था। मैंने इसको पोछा सबको, तो देखा तो ये ब्लू ब्लू हो रखी है। बाप रे, मैं इतनी डरी। फिर डॉक्टर, हम रात को 11:30 बजे कातरस से उधर सिंहगढ़ रोड चले गए डॉक्टर के पास। उन्होंने उनको इसको 3 इंजेक्शंस दिए, थोड़ी सी सलाइन लगाई और सब। तब वहाँ पे इसने पॉटी भी की, सुसु भी की, और डॉक्टर ने बोला वो है क्रिटिकल डिहाइड्रेट हो गई, इसलिए स्किन ब्लू हो गई है, क्योंकि वो पानी नहीं पी रही थी। और ये जो दिख रहा है यही लास्ट इसने पानी पिया था इतने दिनों में। और दूध वो पी रही थी, दूध में वो अच्छा खासा पी रही थी, मैं उसको ऐसे ही खिला रही थी दूध। यार मैं क्यों, मुझे ऐसे लगता है बहुत ख़तरनाक। और मैं गई, फिर उसके बाद इसने पॉटी सुसु की, मैं खुश हो गई कि भाई अब ये ठीक हो जाएगी सब कुछ। लेकिन गाइस, जब हम रात को आए 12 बजे, फिर उसके बाद हमने इसको सेटल किया। मैं रात को, मुझे 3 बजे अचानक से नींद खुली, पता नहीं क्यों, तो मैं उठी, मैंने जाके देखा तो मेरी बच्ची नहीं रही। मैं इतनी शॉक हो गई ना, खतरनाक। ये बहुत बुरा फील कराता है, गिल्ट दे देता है कि ऐसे लगता है कि क्या, कैसे ऐसे होता कि काश ये करने किया होता, काश ये नहीं किया होता, क्या ऐसे। यहाँ पे तो ये बच्चे ने मुझे डरा दिया था कि मुझे समझने में, इसको उठ 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 कर रही थी देखो पहले। लेकिन मुझे एक ये थी, उम्मीद थी, होप थी। इसके बाद ही हम वो डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन ये रात को फिर हो गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने उसको दफनाया। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गिल्ट है मन के अंदर, कैसे बताऊँ, नहीं समझ में आ रहा है। जितना और कर देता हूँ गहरा रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। हो गया ना? रुको, डालो। टाइट हो जाता है बेचारे की बॉडी। चलो 600 बुलाऊँ या 11 बुलाऊँ इसको? चलो, गुड्डू बेबी, उसको पेन नहीं होगा, उधर रखो। थोड़ा और करता हूँ मैं इसको आराम नहीं, से। रहने दो। देखना पाँव कर नहीं, इट्स ओके। छोनूड़ा, पूरा डालेंगे। भोलेनाथ रक्षा करे तुम्हारे उधर छोनूड़ी की। मिट्टी डालो, मिट्टी डालो, चलो मिट्टी डालो। चलो